मिला? 4 दिन हो गए हैं भाई, हमें काम नहीं मिला। मैं 4 महीनों का किराया देना है, बिल सानू मार के। हुक्मरान कहाँ है वो हुक्मरान जो इस मुल्क के वसाइल को लूट कर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं? क्या जुल्म कर रहे हैं ये हमारे हुक्मरान? सफेद पोश तबका रुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है और इस वक्त हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बेरोजगारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोगों के घरों में फाके पड़ चुके हैं, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, बिजली के बिलों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, रोटी तक महंगी हो गई है। अभी गुज़िश्ता रोज मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि कोयटा में 30 रुपए वाली रोटी 60 रुपए की हो गई है, तो यकीनन यही हाल पाकिस्तान के दीगर शहरों का होगा। तो इस वक्त मैं कुछ मजदूरों के साथ खड़ा हूँ जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। ये फ्रीड टाउन का एक चौक है जिसको पुरानी चुंगी छिछर अली कहा जाता है। ये मैं वहाँ पे मौजूद हैं। आप मेरे गुरबो जवार में देख सकते हैं कि कितने लोग ये मजदूर खड़े हैं जो गुज़श्ता कई रोज से बेचारे इस आस में आते हैं कि कोई शख्स हमें काम के लिए लेके जाएगा और हम अपने बच्चों के लिए कोई रोजगार को एक दिन का राशन जो है वो कम से कम डाल सकेंगे। लेकिन ये 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 दिन क्या पूरा हफ्ता 15-15 दिन इनको कोई काम नहीं मिलता। तो ये लोग किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते होंगे इसका अंदाजा ऐवान इक़्तिदार को तो नहीं पता, लेकिन आम शहरी दर्द दिल रखने वाला जो है वो इनके एहसासात को, इनके जज्बात को, इनके मसाइल को, इनकी मुश्किलात को यकीनन समझता है। और मैं गुज़श्ता 4-5 रोज से यहाँ से अपने स्टूडियो जाते हुए ये देख रहा था कि ये लातादाद लोग जो हैं ये अपना रोजगार के सिलसिले में यहाँ बैठे रहते हैं कि कोई शख्स जो है वो काम करवाने के लिए हमारे पास आए। ये इनमें कारपेंटर भी मौजूद हैं, इनमें मेसन भी मौजूद हैं, इनमें मजदूर भी मौजूद हैं, इनमें तकरीबन शटरिंग का काम करने वाले जो हैं वो भी मजदूर मौजूद हैं, इनमें रंग रोगन करने वाले जो हैं, वाइट वॉश करने वाले लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो आप इनके मसाइल इन्हीं की ज़बानी सुनिए। तो जनाब मौलाना साहब, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, आपको किन मसाइल का सामना है? कितने रोज हो गए हैं आपको मतलब कोई काम नहीं मिला? 4 दिन हो गए हैं भाई, हमें काम नहीं मिला और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना घर में कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। परेशानी इतनी ज़्यादा है कि हमारी समझ लो कि ये जो बोल रहा हूँ मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि जब कुछ खाना ही नहीं है तो क्या करना, क्या बोलना है यार। नाजरीन आप इस चीज से अब नाजरीन आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि ये शख्स ये खाली पेट यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। ये उस भूख का नतीजा है जिसकी वजह से इसकी आवाज नहीं निकल रही। और आप यकीन करें कि ये माशाल्लाह जवान आदमी है, ज्यादा से ज्यादा 40-45 साल उम्र होगी, लेकिन इनके जिस्मानी हालत गुर्बत की वजह से ये हो गई है कि ये बोल तक नहीं पा रहे, इनका जिस्म कांप रहा है। तो इनके घर में बच्चों की क्या हालत होगी। तो अब मैं एक और साथी से, मेरे साथ इस वक्त तकरीबन मेरे ही हम उम्र बुजुर्ग हैं और इनका जिस्म देखें, क्या ये मजदूरी करने के लायक है? हुक्मरान कहाँ है वो हुक्मरान जो इस मुल्क के वसाइल को लूट कर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं? उनकी औलादें बाहर याशियां कर रही हैं, वो एसी कमरों में सो रहे हैं और ये धूप में खड़े 65 साल शख्स जो है लागर जिस्म में और ये मजदूरी करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है और 1 हफ्ते से इसको रोजगार नहीं मिला, कोई शख्स इसको लेके नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इसलिए बेकार हैं कि जिन लोगों ने काम करवाने हैं अपने घरों में, अपने दफातर में, वो भी इस काबिल नहीं रहे कि वो अपने घरों की रेनोवेशन करवा सकें या नया घर तमीर कर सकें। कि पाकिस्तान के अंदर खाना पीना तो दूर की बात, रहने के लिए भी लोगों के पास अब घर नहीं रहा। लोग किरायों के घरों में रहते हैं, एक घर में 10-10 अफराद का रह रहे हैं। और आप देखें कि इन हालात में ये लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, हमें इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो जनाब बाबा जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैनू जी
2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, आपके 5000 रुपया मैं किराया आपके दे। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है। कितने बड़े हैं? एक तकरीबन 14 साल का बेटा है, 2 साल की बेटी है। नाज़रीन, अंदाजा करें इस बात से कि जो बंदा जिसका कोई और कफील नहीं है, कोई और कमाने वाला नहीं है, वो बूढ़ा शख्स इस उम्र में मजदूरी तलाश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2 हफ्ते से उसे मजदूरी नहीं मिल रही। क्या जुल्म कर रहे हैं ये हमारे हुक्मरान? कहाँ से ये लोगों से, दूसरे मुल्कों से अरबों डॉलर कर्जा लेंगे और ये खुद खा जाते हैं और पाकिस्तान के मसाइल को हमारे ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, इन लोगों की गुर्बत खत्म करने के लिए नहीं करते। हमारी गुर्बत मिटाने के लिए नहीं करते। सफेद पोश तबका रुल गया। खुदारा इस कौम पे रहम करो। ये अल्लाह के नाम पे एक पाकिस्तान बना हुआ है, तुम लोग क्यों भूल जाते हो? जब हमारे आबा अजदाद ने ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो जज्बा कहाँ गया? वो उपुल वतनी कहाँ गई जिसकी खातर हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी, हमारी बेटियों की इज्जतें लुटी, हमारे माँ बहने जो है वो कोई उधर रह गई, कोई इधर रह गई, आज तक हमें नहीं मिल सकी। खुदारा अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हो तो हमारे अवाम के बच्चों के बारे में भी सोचो। या अल्लाह रहम कर। ये तो बेहोश हो चुके हैं, ये बेहोश हो चुके हैं, इनको इंसानियत इनसे खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा ओहदे पे आता है, सबसे पहले ओहदे का चार्ज संभालते हुए उसके अंदर से इंसानियत खत्म होती है। यहाँ परवरदिगार इन हुक्मरानों को वो इंसानियत दे दे, इंसानियत सोच हो जाए, ये दर्द इंसान का दर्द महसूस करे। खुदारा इन लोगों पे रहम करो, इन लोगों को जो भी जहाँ भी इनका काम हो सकता है इनको एडजस्ट करो। ये अगर मजदूरी के काबिल है तो इनको मजदूरी दो, अगर ये किसी दफ्तर में काम करने के लायक है तो इनको दफ्तर में लगाओ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं कुछ और दोस्तों से अब मजीद बातचीत करूंगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं पीपल्स कॉलोनी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ भी मेरे साथ कुछ मजदूर जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं और वो मौजूद हैं। और इन लोगों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 3-3, 4-4 रोज़ से कोई भी शख्स काम के लिए लेके नहीं गया। इस वक्त मेरे साथ ये बुजुर्ग मौजूद है, आप इन्हीं की ज़बानी सुने कि ये कितने दिनों से बेरोज़गार हैं और इनका घर का गुजारा कैसे चलता है। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी सर, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਈਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਧਰੋਂ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। आपने सुना कि ये लोग इस कदर मतलब है दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, इतने मजबूर और लाचार हो चुके हैं कि इनके मुंह से अल्फाज तक नहीं निकलते। तो ये इनकी गुर्बत का, अफलास का और मजबूरी का अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर हुक्मरानों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल बेहिस और उनके अंदर से इंसानियत नाम की कोई चीज़ जो है वो हर तरह से जा चुकी है। तो अब मेरे साथ एक और साथी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको कितने दिन हो गए हैं कि आप काम तलाश कर रहे हैं। भाई पूरे हफ्ते दे विच 2 दिहाड़ियां 6 दिनां दे विच 6
एक दिहाड़ी पे आपको क्या मिलता है? एक दिहाड़ी का 1200। ठेकेदार के 1200 ठेकेदार के साथ काम करते हैं या ठेकेदार ने ठेकेदार नाल करिए ते उधरों 1500 या 1400 मिलता है कि 1100 या 1000 देते हैं या 1200। अंदाजा करें कि जिस तरह पूरी सोसाइटी में पूरे मतलब सरकारी इदारों में एक मिडल मैन का रोल अदा करते हैं, इसी तरह इन मजदूरों के दरमियान भी एक मिडल मैन का रोल अदा करने वाले ठेकेदार है, जो मालकान से तो मजदूर की जो दिहाड़ी है वो 1500 रुपया 1600 रुपया वसूल करते हैं, लेकिन इन लोगों को बेचारों को 1000 या 1100 रुपया देते हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये पाकिस्तान के अंदर ये मिडल मैन का किरदार कब ख़त्म होगा। जब तक ये किरदार मिडल मैन का ख़त्म नहीं होता तो पाकिस्तान में किसी किस्म की तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं है। ना तब्दीली अमली तौर पे आती है, और पाकिस्तान के अंदर किसी भी हुक्मरान का अमल ऐसा नहीं है जिससे ये अवाम उम्मीद कर सकें कि उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी मतवक्के है। तो नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है कि इंसान के पास जब कोई रास्ता ना रहे तो दो रास्ते बचते हैं। एक कि या अगर कोई अगर जालिम अपने जुल्म से उसको झुकाए तो उसके लिए दो रास्ते बनते हैं, या तो वो दीन का रास्ता इख्तियार करके तो जान निसार कर दे, और या फिर दूसरा रास्ता ये है कि उसके खिलाफ बगावत करे और अपना हक खुद छीने। तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइंदा किसी मसले पर दोबारा किसी ऐसे तबके से आपकी बातचीत कराऊँगा जो लोग इस बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। तो कैमरामैन ज़ेब रिजवी के साथ साजिद विरक, VOJ न्यूज़ पाकिस्तान।